अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, मैं हूं असद अली रिजवी, आप देख रहे हैं प्राइम अपडेट्स। नाज़रीन, हम देखते हैं कि एक टर्म है ब्रेन ड्रेन, जिसमें होता कुछ यूं है कि स्किल्ड पर्सन और हाईली एजुकेटेड पर्सन जो है वो मुमालिक से दूसरे मुमालिक की तरफ जो है वो हिजरत करना शुरू कर देते हैं, और ये ऐसा मामला तमाम दुनिया के मुमालिक में होता रहता है और पाकिस्तान में भी होता रहा। लेकिन यहाँ जो आज इस टॉपिक पे बात करने की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई कि एक हैरान कुन जो है वो कुछ स्टैट्स हमारे सामने आते हैं। पाइड की तरफ से जब ये एक सर्वे शो हुआ तो उसमें ये मालूमात मिली, वो ये है कि 2021 की निस्बत 2022 में 3 गुना जो है वो ब्रेन ड्रेन में इजाफा हुआ, जबकि कुछ दूसरे सर्वे भी हैं जो इसको 6 गुना ज़्यादा करार दे रहे हैं। ये देखने में ये एक बहुत हैरान कुन चीज़ है और ये इस पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी जो है वो एक डिटेल्ड डिस्कशन करना। तो उसके लिए आज मेरे स्टूडियोज में मेरे मेहमान हैं जनाब मोहसिन फारूक साहब। आप हैं MBA और मास्टर इन इकोनॉमिक्स भी हैं और मुआशी अमूर पर गहरी निगाह रखते हैं। आज उनसे हम ये समझेंगे कि ये जो ब्रेन ड्रेन है पाकिस्तान में इतनी शिद्दत क्यों अख्तियार कर गया और इसके नफ़ा और नुकसानात क्या हैं और इसका सल्यूशन क्या है। मैं मोहसिन साहब, मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ, आपका शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। सर, आप हमारे नाज़रीन को पहले तो ये जो ब्रेन ड्रेन की एक टर्म है इसको ज़रा आसान करके समझा दें। ये बुनियादी तौर पर मुआशी इस्तिलाह भी है, सियासी इस्तिलाह भी है। मैं कोशिश करूंगा कि आम आदमी की समझ में ये बात आ जाए। ब्रेन ड्रेन का मतलब ये होता है कि कोई किसी मुल्क का ह्यूमन कैपिटल, जिसे हम इंसानी सरमाया कहते हैं, वो कुछ वजूहात की बुना पर उस मुल्क से दूसरे मुल्क में चला जाता है, ठीक है। या वो वहाँ पर मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर लेता है या आर्जी, लेकिन वो अपनी वर्किंग लाइफ उधर ही गुजारता है। यानी उसके जो सलाहियतें होती हैं, उसका जो पोटेंशियल होता है, उसका जो कैपेसिटी होती है काम करने की, उससे अगयार फ़ायदा उठाते हैं। और एक होता है लफ्ज़ ब्रेन गेन, जो कंट्री उनको रिसीव कर रहा होता है, जो मुल्क उनको रिसीव करता है, उसके लिए हम लफ्ज़ ब्रेन गेन इस्तेमाल करते हैं। और जिस मुल्क से ये लोग जा रहे होते हैं वो ब्रेन, खा वो मुआशी हालात हों, सियासी हों, खा वो सोशोलॉजिकल हों, जिस वजह से भी हों, जिस मुल्क से लोग दूसरे मुल्क में फ्लाई करके जा रहे होते हैं, उस मुल्क में ब्रेन ड्रेन होता है। यानी वहाँ से उसका इंटेलेक्चुअल तबका जो होता है, स्पेशली एक्सपर्ट्स, स्किल्ड पर्सन्स और प्रोफेशनल और हाईली एजुकेटेड लोग जो उस मुल्क में रिसर्च एंड डेवलपमेंट या उसके पोटेंशियल से, उसके ख़जानों से फ़ायदा दे सकते हैं मुल्क को, वो उस मुल्क से चले जाते हैं। इसको हम कहते हैं ब्रेन। और जो मुल्क इसको रिसीव कर रहा था और इसके बेनिफिट्स उठाता है, उसको हम कहते हैं ब्रेन गेन किया है इसने। अच्छा सर, ये बताएं कि ये अभी जो मैंने आपके सामने कुछ स्टैट्स रखे, पाइड का जो एक सर्वे है, जैसे मैंने भी डिस्कस किया कि 3 गुना और कुछ दूसरे सर्वे है 6 गुना तक इसका इस एक साल के जो गुज़श्ता साल, स्पेशली अब ये जो टर्म जो अब आम पब्लिक में आई है जी, उसके आने की वजह उसका अलार्मिंग होना है कि उसने एक संजीदा सूरत हाल इख्तियार कर ली है कि पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा एजुकेटेड, जैसे हमारे इंजीनियर्स, डॉक्टर, IT एक्सपर्ट्स, IT प्रोफेशनल्स, हमारे अकाउंटेंट्स, ये तमाम लोग जो हैं मुल्क से फ्लाई कर रहे हैं। और 2022 में ये 7,65,000 लोगों ने पाकिस्तान से फ्लाई किया। 7,65,000, जबकि जो कि 2021 में 2,25,000 थे और 2020 में 2,88,000 थे और 2019 में 6,32,000 थे। यानी अगर हम पिछले साल के साथ इसका मुआवजना करें तो मौजूदा सूरत हाल में इसमें तकरीबन 3 गुना इजाफा हुआ। 3 गुना। और इसके अलावा क्या है कि इसमें 92,000 यानी 92,000 ऐसे लोग शामिल हैं जो डॉक्टर, इंजीनियर या अकाउंटेंट या सब इंजीनियर हैं। और उनकी फिक्र बड़ी अलार्मिंग है। 18,000 सब इंजीनियर्स ने पाकिस्तान में से गए हैं, 5600 के करीब जो हैं वो इंजीनियर्स गए हैं, 2,000 के करीब डॉक्टर्स गए हैं, 4,000 के करीब नर्सेस गई हैं और तकरीबन 3,20,000 के करीब स्किल्ड लेबर ने पाकिस्तान से दूसरे मुल्कों को ट्रैवल किया। जैसे कि हम लोग एक एग्रीकल्चर कंट्री है, हमारा बहुत बड़ा जो पोर्शन है इकोनॉमी का वो एग्रीकल्चर के ऊपर बेस करता है, तो आई थिंक ये जो हमारे एग्रीकल्चर प्रोफेशनल हैं वो भी गए हैं 2600 के करीब, वो भी गए 2600 के करीब एग्री एक्सपर्ट्स जो है उन्होंने पाकिस्तान को छोड़ा है पिछले 1 साल, बल्कि अगर मोर स्पेसिफिकली कहा जाए तो पिछले 9 माह के अंदर। ये इतनी ज्यादा हिजरत
ब्रेन ड्रेन इतनी शिद्दत से जो हुई, इससे पाकिस्तान को नुकसान क्या है, क्यों है? इसका अगर बेसिकली तो ये ह्यूमन कैपिटल है। आप अगर कुछ लोग ऐसे बात करते हैं कि ये जी ऐसे ही है जैसे हम किसी चीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं, अब हमने अपनी सर्विसेज एक्सपोर्ट कर दी है, इसके बदले हमें रिमिटेंसेज आएंगी। ठीक है, आप हमेशा इस बात को याद रखें कि किसी आदमी को भी उसकी जो पे मिलती है या वेजेस मिलती हैं, वो कभी भी कोई भी आजर या कोई भी एम्प्लॉयर उसको उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के बराबर नहीं देता, उससे कम देता। ठीक है, इसका मतलब है वो दूसरे मुल्कों के लिए प्रोड्यूस ज्यादा कर रहा है, लेकिन मुल्क में रिमिटेंसेस कम आ रही हैं। ये बात उस वक्त भी ठीक है, मुल्क में वो एक ऐसा मकाम आ जाए कि सैचुरेटेड पॉइंट आ जाए कि वहाँ बहुत ज्यादा डॉक्टर्स हैं और सरप्लस डॉक्टर बाहर चले गए खिदमत सर अंजाम देने के, जबकि हम लोग तो ऐसी सिचुएशन हमारे पास तो ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। या बहुत ज्यादा इंजीनियर्स हैं जी, तो हमारे इंजीनियर्स बाहर खिदमत देने चले गए, या हमारी कंपनियों ने बाहर इन्वेस्टमेंट की और इसलिए वो बाहर चले गए, जैसे चाइना इधर आके कर रहा है, वो अपनी कंपनियों के एम्प्लॉई है, पाकिस्तान के एम्प्लॉई नहीं है। एग्जैक्टली। या ऐसा है कि पाकिस्तान के तमाम नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो पोटेंशियली सर्व हो चुके हैं, अब उनमें से मजीद इनकम गेन नहीं की जा सकती, तो हम दूसरों के वसाइल को जाकर बरूए कार ला के अपनी रिमिटेंसेज में इजाफा कर लें, तब तो ये बात ठीक है। लेकिन जब मुल्क में ह्यूमन कैपिटल का फुकदान हो, इंसानी सरमाए की कमी हो और मुल्क के आला तरीन प्रोफेशनल भी मुल्क छोड़ दें, तो फिर ये सूरत हाल बहुत अलार्मिंग बल्कि खतरनाक हो जाती है कि हम उनको रोकने में नाकाम रहे हैं। हम उनके मुताबिक उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड नहीं कर सके, उनको इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ा है, या वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से अनॉयड है, या डिस्क्रिमिनेशन इन अपॉइंटमेंट है, या डिस्क्रिमिनेशन इन प्रमोशन है, या कोई ग्लास सीलिंग इफेक्ट है कि मतलब एक जॉब को कुछ लोग देख तो सकते हैं लेकिन उधर पहुंच नहीं सकते, और जो पहुंच जाते हैं उनको उनका रिवार्ड प्रॉपर नहीं मिलता। ये बात। अब मुझे बताएं कि ये एक साल में आप ऐसे कौन से मुहर्रिकात देखते हैं जिसकी बिना पर इतनी शिद्दत से ब्रेन ड्रेन जो है मतलब अचानक से उसमें पीक आ गया? कौन से मुहर्रिकात आपको नजर आते हैं? मैं समझता हूँ कि श्रिंकिंग ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, यानी कि जॉब अपॉर्चुनिटी बतदरीज पाकिस्तान में जो है ना वो श्रिंक कर रही हैं, यानी सुकड़ रहा है उसका दायरा सर। ठीक है, और उनकी अपॉर्चुनिटी जो कम होती जा रही हैं, नंबर 2। सेकंड जो है, जो एम्प्लॉयड भी हैं तो उनको उनके रिवार्ड्स और उनको उनके मुताबिक उसका सिला नहीं मिल रहा। थर्डली जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, लोग इतने पुरुम्मीद नहीं हैं, ऑप्टिमिस्टिक नहीं है कि फ्यूचर में देखेंगे पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएंगे तो हम इधर रुकें। ठीक है। और फोर्थली जो मैं बात करूंगा वो ये है कि इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत बड़ा है पाकिस्तान के अंदर। उसकी वजह क्या है कि पाकिस्तान में तश्कील सरमाया, जिसको हम कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन, जो जॉब अपॉर्चुनिटी पैदा करती है, कैपिटल फॉर्मेशन का फुकदान है, इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रही, बरूनी इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रही, जिसकी वजह से जॉब अपॉर्चुनिटी और जॉब के हालात जो हैं उसके साथ साथ अकेली जॉब अपॉर्चुनिटीज ही नहीं महदूद होती जा रही, वो भी है। दूसरी बात जो है निपोटिज्म है, जिसको हम अकरबा परवरी कहते हैं। एग्जैक्टली। उसके अलावा क्रोनीइज्म है, अहबाब परवरी। ठीक है। और उसके अलावा फेवरेटिज्म भी जो है वो लोगों का रास्ता रोकता है, वो तो बड़ी शिद्दत से है ना। हाँ, तो वो इसको आप यूं समझें कि हमने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जिसके अंदर जीनियस लोग कुछ अनापरस्त होते हैं, आप समझें। एग्जैक्टली। वो इधर रुकना नहीं चाह रहे हैं। सही, मतलब आप समझते हैं कि इसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और दीगर जो भी आपने हमें पॉइंट्स बताए वो इसके बहुत बड़ी रीजन है। लेकिन क्या आप महसूस करते हैं कि इस सारे सिनेरियो को जब हम देखते हैं तो हमारे मुल्क का जो स्किल्ड पर्सन है, हाईली एजुकेटेड जो हमारा कह लें कि तबका है, वो कुछ मायूस सा हो गया है, कुछ अपने आप में वो कह लें कि नाउमीदी की शक्ल अख्तियार कर गया, इसलिए ये बिल्कुल ठीक है। उसकी वजह ये है कि हमारी एजुकेशन में भी पेट्रोटिज्म का कोई उनसर मौजूद नहीं था, यानी कि जिसके जरिए हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा हो सके और लोग इसलिए अपने मुल्क में रुके कि हमने इसको आगे लेके जाना है। ये हमारी तरबियत का हिस्सा नहीं था। हमें मार्क ओरिएंटेड एजुकेशन दी गई थी जिसमें अखलाकियात या मुल्क के साथ हुब्बुल वतनी या दूसरों के साथ दूसरों की मदद करने का उनसर शामिल नहीं था। हमने सिर्फ मार्क्स लेने के लिए पढ़ा। ये उसका नतायज आप देख रहे हैं अब कि वो लोग सेल्फिश भी कुछ हो गए हैं, एक ये भी वजह है। और कुछ पाकिस्तान के बदलते हुए हालात ने, जिसमें स्पेशली पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो का बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि हमेशा जो है ये आप समझे कि फाउंटेन हेड है इकोनॉमिक क्राइसिस का, उसकी वजह से। और तीसरा मैंने जो आपको बात की कि लोगों में सोशल मोबिलिटी नहीं है। सोशल मोबिलिटी का मतलब ये होता है कि आप एक क्लास को तोड़कर ऊपर वाली क्लास में नहीं जा सकते। सही। आपके रास्ता रोकती हैं बहुत सारी कुव्वतें। तो इस चीज़ों को सारी को महसूस करते हुए हमारा पढ़ा लिखा तबका जो है वो रिस्पेक्ट चाहता है।
اس کو وہ رسپیکٹ نہیں دی گئی جو اس کی ضرورت تھی. اس بات نے بھی یہ اس کے اخلاقی محرکات آپ کہہ سکتے ہیں ہوئے ہیں. جیسے کہ ہم لوگ ڈیولپڈ کنٹریز نہیں ہیں, ڈیولپنگ کنٹری ہیں, اور ہمارا ہی اتنا جو ہے وہ برین ڈرین ہوئے جا رہا ہے, تو پھر کہاں کتنا نقصان ہم اٹھائیں گے اس سے؟ ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں ہمیں اپنے جو تمام تعلیمی ادارے ہیں, نقصان تو ہو چکا ہے. اچھا, تو پھر اب ہم اس کا اب احساس زیاں اگر پیدا ہو جائے تو پھر بہت بڑی بات ہوگی. ہمیں سب سے پہلے اپنے تعلیمی اداروں کو اتنا ڈیولپ کرنا ہے کہ ہمارے لوگوں کو باہر جا کے پڑھنا نہ پڑے. اکثر یہ نوٹ کیا گیا کہ جو لوگ پڑھنے کے لیے باہر گئے ہیں نا, وہ ادھر کے ہی ہو کر رہ گئے ہیں, وہ پاکستان واپس نہیں آئے پھر. اس طرح ہم اپنا وہ جینیس طبقہ جو باہر اسکالرشپ پہ پڑھنے جاتا ہے اس کو ہم ضائع کرتے ہیں. دوسرا, ہمیں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی جو لیبز ہیں اس پر توجہ دینی ہوگی. یہ سڑکیں وڑکیں یہ سب چیزیں 2 دنوں میں بن جاتی ہیں, یعنی ہمیں لیبز پر توجہ دینی ہو کہ ہم جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ و پیراستہ ہو سکیں. تھرڈلی, ہمیں اپنی ایگری پہ توجہ دینی ہوگی, اسے بھی ٹیکنالوجی اورینٹڈ کرنا ہوگا کسی صورت میں بھی. جو ہم ابھی تک آرتھوڈاکس سسٹم اپنائے ہوئے ہیں اس کو ہمیں چھوڑنا ہوگا, اپ گریڈ کرنا ہوگا. ہاں, اس کو ہمیں چھوڑنا ہوگا. اور اس کے لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ایک دیہات کی سطح پر ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی بنائیں جو حکومت کے ساتھ کلیبوریشن کے ساتھ کام کرے, تاکہ اس کی میں بہتری لائی جا سکے, اسے ٹیکنالوجی اورینٹڈ کیا جا سکے, اس میں علم کا اضافہ ہو ان کے اندر. کہیں نہ کہیں ہوپ کی کمی تو ضرور ہے, لیکن جو ہمارے ریسورسز ہیں ان کو پراپر یوٹیلائز کیا جائے اور ان کی ایلوکیشن جو ہے وہ صحیح کی جائے. اور جہاں جہاں ہم لوگوں نے ابھی تک آرتھوڈاکس سے طریقے اپنائے ہوئے ہیں اپنی ڈیفرنٹ انڈسٹریز کے اندر, تو ان میں بھی ماڈرنائز ہمیں ہونا ہوگا, تو پھر جو ہے یہ برین ڈرین کو روکا جا سکتا ہے. ہاں, آپ جو ہے اس برین ڈرین میں اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو بھی دیکھ رہے ہیں. ہر پارٹی کو, یہ نہیں کسی ایک پارٹی کو پن پوائنٹ نہیں کر رہا, ہر پارٹی کو قربانی دے کر اپنی ملک کے معاملے میں پہلے سوچنا چاہیے. پولیٹیکل سٹیبلٹی اس طریقے سے آئے گی, یعنی جب ہم اپنی خواہشات کو پیچھے کر دیں گے اور ملکی خواہشات کو آگے لے آئیں گے اور ملکی ضروریات کو آگے رکھیں گے, پھر پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم کچھ غیر ضروری سپینڈنگ کرتے ہیں جو پولیٹیکل گین حاصل کرنے کے لیے تو کی جا سکتی ہیں, لیکن ان کا کوئی آپ سمجھے کہ اس کا کچھ عقل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. جیسے ہم بار بار ایک جگہ پہ سڑک بناتے ہیں, وہ ٹوٹ جاتی ہے, اگلے سال پھر بناتے ہیں, پھر ٹوٹ جاتی ہے. سولنگ نالی اور یہ اس چیز کی سیاست پہ ہم نے بہت زیادہ پیسے خرچ کرتے ہیں, اس کی بجائے ہمارے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پر پیسے خرچ کرنے کی شرح جو ہے وہ 2% بھی نہیں ہے. جب تک ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ نہیں کریں گے یار, آپ دنیا کے ساتھ چل ہی نہیں سکتے, آپ اس کے ساتھ پیس اپنی مینٹین نہیں رکھ سکتے. بالکل صحیح. اور وہ چیزیں جو دنیا میں مقبول عام ہو رہی ہیں جن کی ضرورت ہے, جب تک جیسے انڈیا نے دیکھو کتنے آئی ٹی ایکسپرٹس اور کتنے یوں بنا دیے جس کی ضرورت انہوں نے محسوس کی, اور انہوں نے اپنے سرمایہ کا رخ کچھ وقت کے لیے ادھر موڑ دیا, اس نے اس کو ریٹرن کیا. یعنی ہمیں نان پروڈکٹیو چینل میں سرمایہ لگانے کی بجائے پروڈکٹیو چینل میں سرمایہ لگانا ہے. تو فائنل ورڈکٹ از کہ یہ جو برین ڈرین ہے یہ کسی بھی ملک کے لیے اتنی شدت سے بڑھ جانا کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے. الارمنگ ہے. اس کو ہر صورت چلو ختم نہیں تو کم از کم ہونا چاہیے, اس کو منیمائز کیا جانا چاہیے. ہمارا سرمایہ جو یہ ہم نے اس پر انویسٹمنٹ کی ہے, ہم نے اس کو ہمارے ملک نے اس کو ایجوکیشن دلانے میں اس کی انویسٹمنٹ کی ہے, گورنمنٹ کے ریسورسز خرچ ہوئے ہیں, لیکن جب وہ درخت پھل دینے کے کام آئے اور دیگر اس کا فروٹ کھائیں تو یہ تو کوئی ٹھیک بات نہیں ہے. اور اس کو کم کرنے کے لیے آپ بھی سمجھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ اہم اور کلیدی رول گورنمنٹ کا ہی ہے, اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کا ہے. انہوں نے پاکستان کو پہلے دیکھنا ہے, سب سے پہلے پاکستان. یہ بات ٹھیک ہے. بہت شکریہ ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام برین ڈرین جو کہ بڑی شدت سے بڑھ رہی تھی. اس کے جو بھی پروس اینڈ کونس اور میئرز جو بھی تھے اس کو ختم کرنے کے لیے میئرمنٹس لیے جا سکتے تھے, وہ محسن صاحب نے ہمیں بڑا بریفلی اور جو ہے وہ کہہ لیں کہ ایک کوزے میں بند کر کے ساری بات کو سمجھایا. میں بھی امید کرتا ہوں, محسن صاحب بھی اس بات کی امید کرتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ جلد از جلد ڈیولپنگ کنٹریز سے نکل کر ڈیولپڈ کنٹریز میں شمار ہو جائے, اور یہ برین ڈرین والا سلسلہ ہماری طرف سے نہ ہو, بلکہ جیسے کہ محسن صاحب نے بتایا کہ ہم لوگ برین ڈرین کرنے والے نہ ہوں, برین گین کرنے والے ہوں, لوگ ہمارے پاس آئیں. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا, اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے. والسلام.